नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी या फिर अन्य एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है इसमें कि दो बर्तनों में दूध व पानी की मात्राएँ 4:3 और 2:3 है। देखिए दो बर्तन हैं, बर्तनों का नाम देखिए है ए और बी। तो यहाँ पे हमने दूध लिख दिया और यहाँ लिख लिया पानी। तो पहले बर्तन में दूध और पानी की जो रेशियो है वो 4:3 है। पहले बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ये 2:3 है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अब कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों के दूधों को एक तीसरे बर्तन में मिलाया गया, बर्तन सी में मिलाया गया, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। मतलब तीसरे बर्तन सी में, ये मिश्रण है दोनों का, ए और बी का जो मिश्रण है, यहाँ मिश्रण लिख लिया जाए। तो ए और बी का जो मिश्रण है, कह रहा है ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए तीसरे बर्तन सी में कि दूध और पानी का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 1:1 हो जाए। यानी यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 कर देना है। ऑप्शन देखिए इसमें लिखा है, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 7:5। ऑप्शन है 7:5, 5:7, तीसरा है 7:3 और चौथा है 5:3। आइए पहले इसको देखा जाए, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो अब देखिए 4, 3, 7 कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, ये मान लीजिए 4, 3, 7 हो गया और ये 3, 2, 5 और ये 1, 1, 2। तो 4, 3, 7 हो गया, 3, 2, 5 और 1, 1, 2। तीनों की मात्राएं पहले बराबर कर ली जाए। तो तीनों की मात्राएं बराबर करेंगे तो 7, 25, 35 दूना के 70, 70 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 70 इसको बनाएंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको यदि 70 बना देंगे तो 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 70 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तीनों की मात्राएं हो गई, देखिए 70 लीटर ये, 70 लीटर ये और 70 लीटर ये हो गया। तो अब दूध या पानी में से किसी एक ही को लेना होता है, या तो दूध ले लेंगे या पानी ले लेंगे। दूध को ले लिया जाए। अब देखिए इसमें ए वाले में दूध कितना है, तो चूंकि 10 से गुणा हुआ है ना, इसमें 10 से गुणा हुआ है तो 10 चौका 40। देखिए पहले 4:3 में था, जब ये 7 था अनुपातिक योग, तब तो 10 से इसमें गुणा हुआ है तो दूध भी 10 गुना हो जाएगा और पानी भी 10 गुना हो जाएगा। तो 10 चौका 40। तो देखिए बर्तन ए में जो दूध की मात्रा है वो 40 हो गई और बर्तन बी में जो दूध की मात्रा है, इसमें देखिए 14 से गुणा हुआ है तो दूध में भी 14 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 28। और यहाँ पे हम लोग मिश्रण लिखते हैं, तो मिश्रण में 35 से गुणा हुआ है तो दूध देखिए 35, दूध और पानी, तो दूध में भी 35 से गुणा होगा और पानी भी 35, तो दूध का ही चूंकि निकालना है तो यहाँ पे हम लोग 35 लिख देंगे। तो ये देखिए हो गया 35। अब घटाया जाएगा इसको, तो 28 में से 35 गया 7 और 40 में से 35 गया 5। तो देखिए 7:5 के अनुपात में मिला देंगे, 7:5 के अनुपात में मिला देंगे तो दूध और पानी जो है बराबर बराबर हो जाएगा। यानी ए और बी को 7:5 के अनुपात में मिला देंगे तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 में हो जाएगा। तो प्रश्न एक बार फिर से समझाया फटाफट कि बर्तन ए में जो रखा हुआ है ना, उसमें दूध और पानी का रेशियो 4:3 था। बर्तन बी में जो दूध और पानी का मिश्रण रखा है उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। बर्तन, अब कह रहा है कि ए और बी में रखे मिश्रणों को किस अनुपात में एक तीसरे बर्तन सी में मिला दिया जाए। ए और बी में जो दूध रखा है उस दूध को किस अनुपात में तीसरे बर्तन सी में मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। बराबर बराबर दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए। तो बराबर बराबर का मतलब हो गया 1:1। किस अनुपात में मिला दिया, दूध और पानी का अनुपात 1:1 में हो जाए। तो हमने कहा कि पहले तीनों की मात्राएं बराबर कर ली जाएं। तो जैसे ये देखिए 4, 3, 7 और ये 3, 2, 5 है और ये 1, 1, 2 है। तो 7, 5 और 2 का जो एलसीएम होगा 70 होगा। तो 7 को 70 बनाने के लिए 70 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 70 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 70 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ यदि 10 से गुणा हुआ है तो दूध में भी 10 से गुणा होगा, पानी में भी 2 से गुणा होगा। तो किसी एक ही को ले लेना है, या तो दूध को या तो पानी को। तो 10 चौका 40, पहले वाले में दूध कितना हो गया 40। बर्तन बी में दूध की मात्रा 14 से गुणा हो गया, 14 से यहाँ गुणा कर देंगे 28। और ये दूध और पानी का मिश्रण जो ए और बी को मिला के तैयार हुआ है,
वो यहाँ रखा जाएगा। तो इसमें 35 35 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 35 एक कम 35। अब घटाते हैं, 28 में से 35 गया 7 और 40 में से 35 गया 5, यानी ए और बी को 7:5 के अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण में दूध और पानी बराबर बराबर मात्रा में हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा हम लोगों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें, कह रहा है कि ए व बी सोने व तांबे की मिश्र धातुएं हैं। देखिए ए और बी बता दें, यहां पे प्रश्न को लिखिए पहले। कह रहा है कि ए और बी सोने और तांबे की मिश्र धातुएं। देखिए यहां पे सोना लिख दिया जाए और यहां पे तांबा। तो कह रहा है कि ए व बी सोने व तांबे की मिश्र धातुएं हैं। तो कह रहा है इसमें कि ए में सोने का अनुपात, ए जो है इसमें सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है और बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ये हो गया इसमें। अब कह रहा है कि यदि एक तीसरी मिश्र धातु ए और बी को मिलाकर बनाई जाए, ए और बी को बराबर बराबर मिलाकर बनाई जाए, एक तीसरी मिश्र धातु ए और बी को बराबर बराबर मिलाकर बनाई जाए, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। एक मिश्र धातु सी बनाई गई है, इसमें ए और बी को बराबर बराबर मिला के बनाया गया है। तो कह रहा है इसमें कि सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन देखिए लिख दें 5:7, अनुपात पूछ रहा है तो 5:7। तो ये हो गया देखिए 5:7, 5:7, 5:9, तो 5:7, 5:9, 7:5 और एक 1:2 ऐसे कुछ है। आइए इसको देखा जाए पहले। तो कह रहा है कि ए में मिश्र धातु ए है, तो ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है और बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। अब इन दोनों को मिलाकर बराबर बराबर मिलाया गया। कह रहा है कि इन दोनों को बराबर बराबर मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। इन दोनों को बराबर बराबर मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो इन दोनों को देखिए, पहले बताएं 7 2 9 और 7 11 7 18। तो पहले तो इन कह रहा है कि ए और बी को बराबर बराबर मिलाया गया है। तो ए और बी को यदि बराबर बराबर मिलाया जाएगा, तो इसको 9 को 18 कर लीजिए, इसको 18 है तो इसको 2 से गुणा कर लीजिए। 9 दूना 18, ये भी हो गया, 18 ये भी हो गया। अब देखिए ए में और बी में सोना कितना है, तो सोने की मात्रा थोड़ा दोनों में देखा जाए तो सोना यही है। देखिए 2 से इसमें गुणा हुआ है तो 2 7 14, 14 सोने की मात्रा इसमें हो गई और ये 18 तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया 7। यहाँ सोना 7:11 में ही है, क्योंकि यहाँ 2 से अलग से गुणा किया इसलिए 2 से 7 में गुणा हो गया 14 और यहाँ सोना 7 ही है। तो दोनों को जब मिलाएंगे ना तो 14 7 21, सोने की मात्रा हो गई 21 और दोनों को मिलाने के बाद तांबे का मात्रा देखिए, तांबा देखिए दूसरे में कितना हो गया 2 दूना के 4। तांबा दूसरे में जो हो गया वो 2 दूना के 4 और यहाँ पे तो 11 ही है भाई, वो यहाँ पे 11 ही है क्योंकि इसमें गुणा तो हुआ नहीं किसी से। तो 11 4 15 हो गया। अब 21:15, सोना रेशियो तांबा कर देंगे तो 21:15, 3 7 21 और 3 5 15, 7:5, 7:5 यानी ऑप्शन आपका सी सही है। तो एक बार फिर से प्रश्न को समझा देते हैं कि दो मिश्र धातुएं ए और बी हैं, दो धातुएं ए और बी हैं। देखिए सोना ए और बी में, तो ए में सोने और तांबे का रेशियो 7:2 है और बी में सोने और तांबे का रेशियो 7:11 है। अब कह रहा है कि ए और बी को बराबर बराबर मिलाकर, ए और बी को बराबर बराबर मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। तो सी में सोने और तांबे का अनुपात बताइए। तो बराबर बराबर मात्रा जो मिलाई गई है ना, इसमें जैसे अनुपातिक योग निकालेंगे तो 11 7 18 और यहाँ 7 2 9। तो अब दोनों को बराबर बराबर मिलाया गया है तो 9 को 18 बना लिया जाए, 9 को 18 बना लिया है तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए दोनों में ए और बी में सोना कितना हुआ, तो सोना तो 7:2 के अनुपात में था जब 9 अनुपातिक योग था, तब अनुपातिक योग में 2 से गुणा हुआ है तो सोने की मात्रा निकालने के लिए इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा। और तांबा निकालना होता तो इसमें होता, तो तांबा निकालना नहीं है। तो सोना अब कितना हो गया, 7:2 था तो 2 7 14। अब ए वाले में सोना हो गया 14
और बी वाले में सोना चूंकि किसी से गुणा तो हुआ नहीं है, तो बी में सोने की मात्रा वही है, 7 ही है, तो 14 7 21, यानी दोनों ए और बी को मिलाने के बाद जो बराबर बराबर मिलाने के बाद जो सोने की जो मात्रा हो गई ए और बी में मिला के 21 हो गई इसमें। और तांबे को देखा जाए तो ए में तांबा हो गया 2 दूना के 4 और बी में तांबा हो गया 11, 11 4 15, तो ए और बी को मिलाने के बाद कुल सोना हो गया 21 और कुल तांबा हो गया 15। तो सोने और तांबे का जब अनुपात निकाला जाएगा 21:15, 7:5 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको आप इसको कहीं नोट करेंगे तो कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करिए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 20 लीटर व 36 लीटर के दो मिश्रण है, 20 लीटर व 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट व जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। देखिए दो मिश्रण है, मान लीजिए कि एक मिश्रण ए है और ये मिश्रण मान लीजिए कि बी है। देखिए इसमें एक मिश्रण ए हो गया ये, और ये मिश्रण बी, या बी को यहां लिख लीजिए। और इसमें कह रहा है कि दोनों मिश्रणों में स्प्रिट व जल का अनुपात। देखिए यहां पे दोनों मिश्रणों में स्प्रिट और यहां पे हो गया जल का अनुपात। तो पहले मिश्रण में स्प्रिट व जल का अनुपात है 3:7। प्रश्न अभी समझा देते हैं, आप पहले ध्यान सुन लीजिए। 3:7 और यहां पे स्प्रिट व जल का अनुपात है 7:5। तो 3:7 और 7:5। अब इसका पहले मिश्रण का 20 लीटर लिया हुआ है और दूसरे मिश्रण का 36 लीटर लिया हुआ है, 36 लीटर लिया हुआ है। अब इन्हें कह रहा है कि यदि दोनों को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट व जल का अनुपात क्या होगा। यदि ए और बी को मिला दिया जाए तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन आपका होगा देखिए 25 संबंध 29। ऑप्शन हो गया देखिए 25 संबंध 29, 9:10, 27:29 और 27:31। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए, समझा देते हैं आपको हम। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, देखिए इसको। कह रहा है कि एक मिश्रण ए है और एक बी है, तो ए में स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 है और बी में स्प्रिट और जल का अनुपात 7:5 है। अब कह रहा है कि ए का 20 लीटर लिया गया है और बी का 36 लीटर लिया गया है। अब दोनों को मिला दिया गया, इसका 20 लीटर इसका 36 लीटर, तो जो मिश्रण तैयार होगा उसमें स्प्रिट व जल का अनुपात क्या होगा। तो पहले आप यहाँ पे हम लोग इसका अनुपातिक योग निकाल लें। 7 3 10 और 7 5 12। इन दोनों का अनुपात जो है पहले मिश्रण ए का आनुपातिक योग 10 हो गया। टोटल मिश्रण की मात्रा 10 हो गई, लेकिन 10 की जगह 20 है। देखिए तो 10 की वैल्यू 20 दिया हुआ है इसमें। देखिए पहले मिश्रण ए के लिए 10 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। भाई आनुपातिक योग 10 हुआ ना इसमें, यानी 10 लीटर मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण में 3 लीटर स्प्रिट होगा और 7 लीटर जल होगा, लेकिन मिश्रण 20 लीटर है तो 10 की वैल्यू 20 है। तो एक की वैल्यू बताइए, 10 दूना के 20 2 हो गई, एक की वैल्यू 2 हो गई। तो अब एक की वैल्यू 2 तो 3 की वैल्यू 6 और 7 की वैल्यू 14, यानी मिश्रण ए में स्प्रिट की वैल्यू, एक की वैल्यू 2 हो गई। तो ए में देखिए यदि स्प्रिट देखा जाए, ए में यदि स्प्लिट देखा जाए तो 2 से गुणा हो जाएगा, 6 हो गई। और जल कितना हो गया, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, स्प्लिट और जल 6 और 14। अच्छा दूसरे मिश्रण का 12 लीटर लिया हुआ है, दूसरे मिश्रण का 12 लीटर, तो 12 में कितना है, 12 में 7 लीटर ये स्प्लिट हो गई और 5 लीटर जल। लेकिन 12 लीटर नहीं लिया है, 12 की जगह 36 लीटर लिया है, यानी 12 की जगह 36 लिखा हुआ है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 36। 12 की वैल्यू हो गई 36। तो 12 की वैल्यू 36, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो एक की वैल्यू यदि 3 हो गई तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 की वैल्यू हो गई 21। यहाँ मान लीजिए ए लिख लिया जाए और यहाँ पे बी। तो अब यहाँ पे 7 की वैल्यू 21, यानी स्प्लिट जो है बी में 21 लीटर हो गया। और 5 की वैल्यू जल, तो 5 की वैल्यू 15, क्योंकि एक की वैल्यू 3 थी तो 5 की वैल्यू 15। तो मिश्रण बी में जल की मात्रा 15 हो गई। अब टोटल स्प्लिट यदि देखेंगे आप ए और बी में मिला के तो 21 6
27 लीटर स्प्रिट हो गई। टोटल स्प्रिट कितनी हो गई? 27 लीटर। और टोटल जो जल की मात्रा हो गई 29 लीटर। ए और बी को मिला दिया जाए तो ए और बी में टोटल जो स्प्रिट की मात्रा है वो 27 लीटर हो गई, और जो जल की मात्रा है 14, 15, 29 हो गई। तो स्प्रिट और जल का जो रेशियो हो गया 27:29, 27:29 हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। फिर से एक बार देखा जाए प्रश्न को, बड़ा अच्छा सा प्रश्न था। कहा कि एक मिश्रण ए है, उसमें स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 है, और एक मिश्रण बी है, इसमें स्प्रिट और जल की रेशियो 7:5 है। पहले मिश्रण का 20 लीटर लिया है और दूसरे मिश्रण का 36 लीटर लिया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें स्प्रिट और जल की रेशियो क्या होगी, उसमें स्प्रिट और जल की रेशियो क्या होगी। तो आप पहले ये देखिए कि 3:7 में था तो 10 लीटर, आनुपातिक योग 10 हो गया। कहने का अर्थ ये है कि यदि मिश्रण ए और बी में ए की कुल मात्रा यदि 10 लीटर होगी तो उसमें स्प्रिट होगा 3 लीटर, जल होगा 7 लीटर। तो 10 लीटर की जगह 20 लीटर लिया है, यानी 10 की वैल्यू 20 है तो एक की कितनी हो जाएगी? 2। एक की 2 हो गई तो 3 की वैल्यू 6, यानी मिश्रण ए में स्प्रिट 6 लीटर हो जाएगी। भाई सब 2 गुना हो जाएगा ना, इसको 2 गुना लिए तो सब 2 गुना हो जाएगा। तो ये 3 की वैल्यू 6 और 7 की वैल्यू 14, यानी स्प्रिट जो मिश्रण ए में स्प्रिट 6 लीटर होगी और जल होगा 2 7 14 लीटर। अब मिश्रण बी की यदि बात करें तो बी का अनुपातिक योग 12 लीटर है। तो 12 लीटर का अर्थ ये हो गया कि यदि 12 लीटर मिश्रण हम लोग लेंगे तो उस 12 लीटर मिश्रण में 7 लीटर स्प्रिट होगी, 5 लीटर जल होगा। लेकिन 12 की जगह 36 दिया हुआ है, 12 की वैल्यू 36 है, तो यदि 12 की वैल्यू 36 है, 12 3 36, तो एक की वैल्यू 3 हो गई, यानी 12 का 3 गुना लिया है मिश्रण। तो ये दोनों मात्राएं 3 गुनी हो जाएंगी, यानी स्प्रिट 3 गुना होगा तो 3 7 21, स्प्रिट 3 गुना होगा तो 3 7 21, यानी बी वाले में स्प्रिट 21 लीटर हो जाएगा, और जल कितना हो गया? 3 5 15 लीटर। बताइए समझ में आया ये? अब जो है दोनों को जोड़ेंगे स्प्रिट और जल, तो स्प्रिट की टोटल मात्रा ए और बी की कितनी हो जाएगी भाई? स्प्रिट की टोटल मात्रा हो जाएगी 21 6 27, और जल की टोटल मात्रा 14 धन 15 29। तो ए और बी में टोटल स्प्रिट 27 लीटर हो गया, और टोटल जल ए और बी में 29 लीटर हो गया। तो स्प्रिट और जल की रेशियो 27:29 हो जाएगी, यानी ए और बी को मिला दिया जाएगा तो 27:29 के अनुपात में स्प्रिट और जल का अनुपात हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा हम लोगों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। करा कि एक बर्तन में ऐसा तरल भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल और 5 हिस्सा सिरप है। एक बर्तन जैसे मान लीजिए, इसमें ऐसा बर्तन है जिसमें कह रहा है कि 3 हिस्सा जल और 5 हिस्सा सिरप है। जल देखिए जो है, यहाँ जल लिख देते हैं और यहाँ पे सिरप लिख देते हैं। तो 3 हिस्सा जल है और 5 हिस्सा सिरप है, यानी टोटल 8 भाग में 3 हिस्सा जल है और 5 हिस्सा सिरप है। कह रहा है कि इस मिश्रण में से कितना भाग मिला दिया जाए। ये तो पहली स्थिति इसकी है। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में से कितना भाग निकालकर कितना भाग जल मिला दिया जाए। जितना भाग निकालेंगे उतना ही भाग जल मिलाना होगा। तो कितना भाग निकालकर जल मिला दिया जाए कि स्प्रिट और सिरप आधा आधा हो जाए। यानी जल जब आप मिलाएंगे ना, देखिए सेकंड कंडीशन में जब आप जल मिलाएंगे तो जल तो पूरा एक हो जाएगा, और शुद्ध जल है उसमें केवल जल ही मिला रहे, स्प्रिट का भाग 0 हो जाएगा। जब आप जल मिलाएंगे तो जल ही मिलाएंगे ना, तो कोई भी भाग एक होता, कोई भी चीज़ एक होती है। तो जल एक हो गया, स्प्रिट कितनी हो गई आपकी? 0। तो जल एक और स्प्रिट 0। अब तीसरे में जो मिश्रण मिला आपको, जो एलिगेशन मिश्रण जो मिला, कह रहा है इसमें कि जल व सिरप आधा आधा हो जाए, यानी जल और सिरप का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाए। तो कह रहा है कि इसमें कितना भाग इस वाले मिश्रण में से निकाल कर, अच्छा एक और चीज़ बता दें कि किसी मिश्रण से कुछ भी निकाल दें, किसी मिश्रण का कोई भी भाग निकाल दें, जल और सिरप का अनुपात नहीं बदलता है, क्योंकि जितना भाग जल निकल जाएगा उतना ही भाग सिरप भी निकल जाएगा। तो जल और सिरप का अनुपात नहीं बदलेगा, तो वो 3:5 में पहले भी था, और चाहे जितना निकाल दें इसमें से 3:5 में तब भी रहेगा। जल मिलाए हैं इसमें, तो जल में जल और सिरप का अनुपात 1:0 होगा, क्योंकि जल शुद्ध है तो वो 1 होगा, सिरप इसमें मिलाया नहीं है नहीं।
अब दोनों को जब मिलाएंगे जल में, मतलब ये जल जो है सिरप के मिश्रण में जब मिलाएंगे, जल और सिरप के मिश्रण में, तो कह रहा है कि जल और सिरप का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो इसका जो है 1:1 हो गया। तो इसमें इसका देखिए ऑप्शन जो है, देखा जाए इसको, ऑप्शन इसमें नहीं लिखा नहीं है, तो देखिए इसमें बता रहे हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि 5, 3, 8, 1 और 0 मिला के 1 हो जाएगा और 1, 1, 2। तो अब इसमें पहले तीनों को बराबर कर लीजिए आप। कह रहा है कि कितना भाग, समझिएगा प्रश्न को, कि कितना भाग जल निकाल, सिरप और जल का मिश्रण निकाल के पहले में से, और कितना हिस्सा उतने ही जल को मिला देना है ताकि मिश्रण में जल और सिरप बराबर बराबर हो जाए 1:1 में। तो ये देखिए 5, 3, 8 अनुपातिक योग 8 हो गया। 1 और 2 तीनों को बराबर कर लिया जाए तो 8, 1 और 2 का एलसीएम 8 होगा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 8, 4 2 के 8 और 8। तो अब हम लोग केवल जल को ले लेते हैं या सिर्फ किसी एक को लिया जाता है इसमें। तो जल को लेंगे तो इसमें जल कितना हो गया 3:5। तो इसमें तो जल 3 ही भाग है। और इसमें जल कितना है, तो इसमें देखिए 8 से गुणा हुआ है तो जल 8 गुना हो जाएगा। CF तो इसमें है नहीं, तो जल यहाँ पे 8। और मिश्रण में जल और सिरप जो दोनों को मिलाया गया, पानी बाद में डाला गया है, तो जो मिश्रण मिला है उसमें जल का इसमें 4 से गुणा हुआ है, तो इसमें जल का मात्रा कितना हो जाएगा 4। अब आप घटाइए, 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, यानी सिरप और जल का जो रेशियो होगा वो 4:1 हो जाएगा। सिरप और जल, सिरप में जो जल मिलाएंगे आप वो 4:1 के अनुपात में मिलाएंगे, यानी 4 भाग सिरप में 1 भाग जल मिला। 4 भाग सिरप में 1 भाग जल मिला। तो कितना भाग जल मिलाया आपने, तो आप देखिए 4, 1, 5 अनुपातिक योग 5 हो गया, यानी 1/5 भाग आपने जल मिलाया। देखिए आप 4 भाग मिश्रण में 1 भाग जल मिलाया है ना, टोटल कितना हो गया मिश्रण 5 भाग, यानी 5 भाग मिश्रण में से 1 भाग जल मिलाएंगे, यानी 1/5 भाग ही निकाला गया था, उतना ही फिर जल मिलाया गया है। 1/5 भाग निकाल कर 1/5 भाग इसमें जल मिला दिया गया। तो इसका आंसर 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं लिखा नहीं है इसमें, 1/5। फिर से एक बार समझा जाए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि एक मिश्रण में जल और सिरप का जो अनुपात है वो 3:5 है। एक मिश्रण में जल और सिरप का अनुपात 3:5 है। अब कह रहा है कि इसमें से कितना भाग मिश्रण निकालकर जल मिला दिया जाए, जितना भाग मिश्रण निकाला गया है उतना ही भाग जल मिला दिया जाए कि फिर जो नया मिश्रण बने उसमें जल और सिरप बराबर बराबर हो जाए, यानी 1:1 में हो जाए। तो पहले में देखिए जल और सिरप का अनुपात 3:5 था, पहले में जल और सिरप का अनुपात 3:5 था तो 8 हो गया। दूसरे में जब आपने जल मिलाया केवल इसमें, तो जल में केवल जल है, सिरप तो है नहीं, तो 1:0, कोई भी चीज़ 1 होती है तो 1:0। और मिश्रण जो दोनों को मिलाया, जल को सिरप में मिलाया गया, तो मिश्रण में जल और सिरप का रेशियो 1:1 बराबर बराबर कर रहा है। जल और सिरप बराबर बराबर हो जाए अर्थात 1:1 हो जाए। अब आप पहले समझिए कि ये 5 और 3 अनुपातिक योग 8 है, इसका अनुपातिक योग 1 और 1, 1, 2, इसका अनुपातिक योग 2 हो गया। तो हमने ये बताया आपको कि तीनों को बराबर कर लिया जाए तो 8, इसका अनुपातिक योग 1 है, 8 से गुणा कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। इसका अनुपातिक योग 2 है, 4 से गुणा कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। तो अब तीनों में से जल को ले लिया जाए, तो अब यहाँ पे देखिए जल है 3 और इसमें 8 से गुणा हुआ है तो जल की मात्रा में भी 8 से गुणा हो जाएगा तो 8, और इसमें 4 से गुणा हुआ है तो जल में 4 से गुणा होगा 4। तो पहला मिश्रण जल और दोनों का मिश्रण यहाँ लिखा जाता है बीच में, तो 8 में से 4 गया 4, 3 में से 4 गया 1, या 4 में से 3 गया 1, यानी मिश्रण में और जल का जो अनुपात होगा, जल और सिरप का जो मिश्रण था, वो मिश्रण और जल का जो अनुपात होगा वो 4:1 होगा। यानी कितना भाग आपने जल मिलाया, तो 4 भाग, मतलब कह रहा है कि 4 हिस्सा मिश्रण 1 हिस्सा जल, तो टोटल मिला के 5, तो 5 में से 1 हिस्सा आपने जल मिलाया, यानी उतना ही सिरप निकाल के, सिरप और जल का मिश्रण निकाल के 1/5 हिस्सा और 1/5 भाग जल आपने मिला दिया होगा। तो इसका ऑप्शन 1/5 हो जाएगा, यानी 1/5 हिस्सा जल और सिरप का मिश्रण निकाल के उसके स्थान पर यदि जल डाल दिया जाए, इसमें से 1/5 हिस्सा निकाल के 1/5 हिस्सा जल डाल देंगे तो जल और सिरप बराबर बराबर मात्रा में हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।